हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ मार्केट अपडेट। जैसे कि हम जानते हैं, आपने मंत्रा की न्यूज़ सुनी ली होगी, आपने देखी लिया होगा कि ओम जो है उस 90% के आसपास क्रैश कर गया एक सिंगल कैंडल में। एंड उसका जो रीज़न है बेसिकली दिया जा रहा है कि इनसाइडर सेल ऑफ हुआ है। ऐसी कुछ एलिगेशंस लगाई जा रही है। दो मंत्रा की टीम ने ये बोला है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट आई कैन सी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है अब जा चुकी है। आई माई सेल्फ हैव लॉस्ट नियरली अराउंड $1,500 इन ओम। आई बॉट ओम नियरली अराउंड $3 के आसपास मैंने बाई किया था, एंड वो इवन 2x भी हो चुका था, बट मैंने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं निकाला एंड कल मैंने उसको आधे प्राइस में बेचा है। तो नियरली अराउंड 750 से $1,000 के आसपास मेरा भी लॉस हुआ है। तो इट्स ओके, आई मीन जो भी है वो तो एक तरफ वो एक अलग चीज़ है। बट अगर हम देखें तो आई कैन सी कि $5.2 बिलियन का जो मार्केट कैप है वो कुछ घंटों में चला गया। तो जो एक फॉल आया है उसको हम लूना और FTX से कंपेयर कर रहे हैं। जो भी ये ओम में जो फॉल आया है, हमने देखा कि 520 पाँच मतलब 5.2 बिलियन डॉलर का जो मार्केट कैप है वो सडनली $710 मिलियन पे आ गया। एंड काफ़ी ज़्यादा मैसिव लिक्विडेशन देखने को मिली। सस्पिशियस वॉलेट्स का इंट्रोडक्शन दिखा हमें, एंड काफ़ी ज़्यादा लेज़र डिजिटल लिंक भी हमें दिखी। ब्लॉकचेन का जब मैंने एनालिसिस किया था, आई गॉट टू नो कि 17 वॉलेट ऐसे हैं जो कि 43-45 मिलियन ओम को डिपॉजिट कर चुके हैं एक्सचेंजेस पे, एंड दे आर डिपॉजिटिंग इट सिंस April 7। एंड फाइनली उन्होंने अपना सारा जो टोकन है उसको सेल किया, विच वॉज नियरली अराउंड 4.5% ऑफ इट्स सर्कुलेटिंग सप्लाई। एंड ऐसा भी बोला जा रहा है कि टू ऑफ दीज वॉलेट्स बिलोंग टू लेज़र डिजिटल, जो कि एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर था मंत्रा के इकोसिस्टम में। अब यही चीज़ अगर मैं देखूँ ओवरऑल, आपका जो इमोशंस हैं, जो इमोशनल फॉल आउट हुआ है, आई कैन सी मैनी पीपल आर सेइंग कि दे आर गोना सुसाइड, और उन्होंने 7वें फ्लोर 8वें फ्लोर से जंप लगा ली जस्ट बिकॉज कि उनका ओम का सारा, उन्होंने ओम में अपना सारा पैसा लगा रखा था। एंड एज एज यू नो कि ओम क्रैश हो चुका है, तो उन्होंने बहुत सारा मनी, नियरली अराउंड $1.36 मिलियन मैंने देखा, एक $1.5 मिलियन उन्होंने लूज़ कर लिया, जो कि उनकी लाइफ टाइम सेविंग्स थी। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ होती है कि देखो, कोई भी चीज़, कोई भी पैसा आपकी लाइफ से बड़ा नहीं होता, ठीक है। पैसा वापस बन जाता है। FTX में पैसा गया लोगों का, लूना में गया, ओम में गया, बट पैसा इज स्टिल रिकवरेबल, लाइफ इज़ नॉट। आप रहोगे तभी लाइफ, मतलब पैसा आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। तो ऐसा तो स्टेप लेना गलत है, ठीक है। एंड ठीक है, तो इससे सीख ये मिलती है कि आपको हमेशा जो अपना पोर्टफोलियो है वो एलोकेटेड रखना चाहिए। ओम में भी मेरा पोर्टफोलियो ठीक ठाक था, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा अमाउंट था, बट दैट इज़ द थिंग कि मेरे पास बाकी पोर्टफोलियो भी हैं, एंड बाकी जगह भी मेरा पैसा एलोकेटेड है, जो कि मैं जहाँ से मैं अपना लॉस रिकवर कर सकता हूँ, या फिर मैं कहीं और इसको बेटर जगह डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो इससे सीख यही मिलती है कि आपको पोर्टफोलियो में एलोकेशन अच्छे से रखनी चाहिए, आपका रिस्क हमेशा मैनेज रहना चाहिए। कि दो इवन लेट से एक दो टोकन आपके डीलिस्ट हो जाएं, क्रैश में चले जाएं, तो भी आपका पोर्टफोलियो हमेशा एक रिस्क मैनेज रहे। ठीक है, तो ये तो हो गई ओम की कुछ अपडेट, एंड थोड़ा बहुत आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि कैसे पोर्टफोलियो एलोकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। बाकी इसके अलावा अगर आप बिटकॉइन देखोगे तो बिटकॉइन इज़ गोना ब्रेकआउट। बिटकॉइन पे इसका कोई ज़्यादा असर पड़ा है नहीं। बिटकॉइन डोमिनेंस मैंने देखा कि $5,000 के पार जा चुकी है, एंड लोग बोल रहे हैं कि ये तो मतलब $5,000 अगर पहले से बिटकॉइन डोमिनेंस जा चुका है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि ऑल्ट कॉइन्स में एक बहुत बड़ा डंप आने वाला है और ये उसका एक साइन है? तो लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा आई वुड से कि ओम का पैसा, आई वुड से कि वो बिटकॉइन डोमिनेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है। बाकी एनीवे, लेट मी टेल यू ब्रीफली कि बिटकॉइन, इथीरियम एंड बाकी ऑल्ट कॉइन्स में क्या चल रहा है, कैसा दिख रहा है मार्केट, कैसे है फंडिंग रेट्स, क्या होगा US ओपन होने के बाद, क्या मार्केट यहाँ से पंप करेगा या फिर मार्केट वापस जाएगा 80K 79K को टेस्ट करने। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आर टाइम मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन की तरफ। उससे पहले, इफ़ यू गाइज आर न्यू, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाकी शेयर करते रहो हमारे चैनल को, सो दैट हम यहाँ से थोड़ा बहुत मोटिवेशन लेके आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलो गाइस, तो लेके चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। अगर बिटकॉइन का चार्ट आप देखोगे 4 आवर में, तो इट इज़ लुकिंग टेम्पटिंग, एंड यहाँ से ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि बिटकॉइन जो है
83,700 को एक सपोर्ट बना के बाउंस बैक कर रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले कई लाइव्स में, कई वीडियोस में आपको अपडेट किया था कि अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड करता भी है तो 83,700 वुड बी द लेटेस्ट सपोर्ट जो मार्केट को होल्ड करना चाहिए। एंड अगर मार्केट 83,700 को होल्ड करता है तो इट कैन गो बैक टू 85 के, 86 के। एंड वैसा ही कुछ हुआ, देखने को हमें मिला। 83,700 बहुत अच्छे से होल्ड किया और यहाँ से जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट $1,200 का पंप ले चुका है, विच इज़ नाउ करेंटली ट्रेडिंग एट $84,900। अभी बिटकॉइन में मुझे कुछ भी वीकनेस नहीं दिख रही है। अभी भी आई थिंक मार्केट शुड पंप मोर। यूएस ओपन होने के बाद अगर एक रिबाउंड मिलता भी है तो आई थिंक कि वो जो भी पुल बैक होगा या रिबाउंड होगा मार्केट में, वो लॉन्ग के लिए ही होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू गो अप टू एटलीस्ट 86,500 टू $87,000। तो अगर आपको बिटकॉइन में लॉन्ग लेना है तो अभी भी आप करंट प्राइस से लेके 83,700 तक आप मार्केट में जो लॉन्ग है बिटकॉइन में वो बिल्ड कर सकते हो, जिसमें आपका जो एसएल होगा वो 500 के नीचे अगर 4 आवर क्लोजिंग हो जाती है तो आप अपना वहाँ पर एसएल मैनुअल प्लेस कर सकते हो। ठीक है, आई एम लॉन्ग इन बिटकॉइन फ्रॉम 83,700। आई एम होल्डिंग माई लॉन्ग एंड आई विल होल्ड इट टिल 86,000 टू 87,000। अगर मार्केट में 87,000 भी ब्रेकआउट हो जाता तो फिर तो वी कैन गो टू एटलीस्ट 89 के या 90 के। बट अभी के लिए करंट सिनेरियो में अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में इसको और नज़र डालूँ तो आई थिंक बिटकॉइन शुड टेस्ट दिस एरिया 86, 87 के। तो अगर आपको लॉन्ग लेना है तो बिटकॉइन में आप अभी से लेके 83,700 तक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। दो मैंने आपको 83,700 पे भी लॉन्ग करने को बोला था, बट स्टिल आई नो कि लोग लॉन्ग करते वरते नहीं हैं वीडियो देखने के बाद। एंड जब मैं ये चीज़ उनको टेलीग्राम ग्रुप में बोलता हूँ कि एज़ एक्सपेक्टेड हमारा लॉन्ग का ऑर्डर हिट हुआ और अच्छे प्रॉफिट में, तो वो अजीब अजीब से तुम लोग इमोजीज भेज देते हो विच डज़ नॉट मेक सेंस टू मी। बट अगेन तुम लोग इमोजी भेजते रहो, उससे मेरे पैसों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं लॉन्ग ले रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ। तुम लोगों को फ्री ट्रेड से रास नहीं आ रही हैं तो ना आए रास भाई, मेरा क्या है, मैं तो सजेस्ट कर सकता हूँ। एनी वे, आई एम टेकिंग स्टिल, अगर आप लॉन्ग में नहीं हो तो आप करंट प्राइस से लेके 83,700 तक आप लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, जिसमें जो आपका टारगेट रहेगा वो 86 टू 87,000 रहेगा। अब एट द सेम टाइम अगर मैं इथीरियम को देखूँ तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, अगर इथीरियम में कोई भी रिबाउंड आता है 1570 से 1540 तक तो यू कैन टेक अ लॉन्ग। मार्केट 1540 तक तो नहीं गया बट 1570 तक गया एंड वहाँ से एक बहुत क्विक पंप लिया विच इज़ ऑफ $100 और यहाँ से नियरली अराउंड हमें कुछ तो 8% का मूव मिला है। एंड अभी इथीरियम इज एट रेजिस्टेंस, वहाँ से रिजेक्ट होके ये नीचे भी आ रहा है। अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि इथीरियम जो है 4 आवर में इस ईएमई को एक बार टेस्ट करने जाएगा एंड वहाँ से इट कैन पुल बैक, मतलब आई वुड से कि ये थोड़ा सा पुल बैक लेना चाहिए। इथीरियम में मैं नया लॉन्ग नहीं ले रहा हूँ, एज एज आई सेड पहले कि मैं बिटकॉइन में कोई नया लॉन्ग नहीं ले रहा हूँ। उस समय इथीरियम 1570 पे था तो मैं इथीरियम को लॉन्ग करना चाह रहा था, और अभी मैं इथीरियम में कोई लॉन्ग नहीं लूँगा नया। इथीरियम में लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी तब बनेगी जब इथीरियम इस प्राइस को ब्रेकआउट कर लेगा विच इज़ 1740। ठीक है, 1740 के ब्रेकआउट पे जरूर इथीरियम में एक लॉन्ग बनेगा। अभी इथीरियम में कोई लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जरूर दिख रही है। तो आप एक हेज ट्रेड ले सकते हो कि लेट्स से आप बिटकॉइन लॉन्ग करते हो और एट द सेम टाइम आप इथीरियम शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप इथीरियम में यहाँ से नियरली अराउंड $1,700 से आप एक शॉर्ट प्लान आउट कर सकते हो अपना, एंड एट द सेम टाइम आप बिटकॉइन को लॉन्ग कर सकते हो विद डीसी एंट्री। तो इससे ऐसा होगा कि आपका रिस्क मैनेज रहेगा एंड मतलब एक दो बेसिकली अच्छी ट्रेड्स मिल जाएंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे इथीरियम कैन पुल बैक। मतलब मुझे को ऐसा लगता है अगर मार्केट में थोड़ा सा जंप आया तो इथीरियम ज़्यादा पुल बैक करेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि बिटकॉइन स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड बिटकॉइन डोमिनेंस भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब कुछ ऑल्ट कॉइन्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो कि मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं एंड आपको मुझे लगता है उसमें से अगर उन लेवल्स क्रॉस कर लेते हैं तो आपको वो लॉन्ग लेने चाहिए। सबसे पहला टोकन है एम के आर। दो मैंने एम के आर आपको पिछले बार भी डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से, एंड मैंने आपको बताया था कि एम के आर में आप $1,400 से आप एक ट्रेड ले सकते हो। अभी भी एम के आर ने कुछ ज़्यादा पंप नहीं लिया, वहाँ से सिर्फ 1.5% का पंप आया। आई स्टिल फील कि एम के आर इज़ गुड टू लॉन्ग। एम के आर जो है अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है एंड इट इज़ होल्डिंग इट वेरी वेल। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्विक पंप अप टू, आई वुड से कि 1,500 टू $1,600 का पंप तो बहुत जल्दी ही आ जाना चाहिए एम के आर में। ठीक है, दूसरा ऑल्ट कॉइन जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है दैट इज़ सुई। ठीक है, सुई भी अगर आप देखोगे तो इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक आउट फ्रॉम दिस लेवल। अगर सुई में एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाता है, लेट्स से 4 आवर कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, तो यू कैन टेक अ लॉन्ग अप टू 2.5 और $2.7 जिसका टीपी रहेगा। एस एल यू कैन प्लेस बिलो दिस विक विच इज़ 2.28। 2.28 के नीचे अगर 4 आवर क्लोजिंग हो जाती है तो यू कैन प्लेस योर एस एल देयर। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लॉन्ग बन रहा है, अगर यहाँ से लेट्स से क्लोजिंग हो जाती है तो कुछ ये आपका टीपी हो जाएगा और इसके नीचे आप एसएल रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया सुई का। ठीक है, सुई के अलावा कुछ टोकन जो मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं उसमें से एक है आपका हाइप।
हाइप भी अगर आप देखोगे तो इट इज़ ब्रेकिंग आउट ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एंड अब ये रीटेस्ट के लिए जा रहा है। अगर नेक्स्ट 4 आवर कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो आप हाइप में भी एक लॉन्ग प्लेस कर सकते हो फ्रॉम दिस एरिया। ठीक है, अब मैंने आपको 3 टोकन बताए, इसके अलावा अगर मुझे कोई और दूसरा लॉन्ग दिख रहा है तो आई वुड एडवाइस यू टू टेक इन XRP। दो XRP जो है थोड़ा सा आई वुड से कि कम मार्जिन लेना है इसमें, क्योंकि XRP अभी इस मेन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है उसने। ये बेसिकली एक छोटा सा इसका सपोर्ट है जो कि होल्ड कर रहा है, बट आई वुड से कि अगर आपको ज़्यादा मार्जिन यूज़ करना है तो पहले इसका ब्रेकआउट होने दो 2.205 का, उसके बाद आप एक बड़ा मार्जिन यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको अगर अभी लॉन्ग लेना है तो एक छोटे मार्जिन से आप XRP भी लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल यही है मार्केट का अपडेट। बाकी यूएस ओपनिंग पे जो भी मार्केट में अपडेट रहेगा that I will post in Telegram group. So make sure you are in our Telegram group and don't forget to like and subscribe if you are new here. मैं समराइज कर देता हूँ। आई स्टिल थिंक बिटकॉइन इज स्ट्रॉन्ग एंड बिटकॉइन में आप अभी करंट प्राइस से लेके 83,700 तक आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। बिटकॉइन के अलावा मैंने आपको इथीरियम का सिनेरियो बताया कि इथीरियम में मैं नया लॉन्ग नहीं ले रहा हूँ, 1740 के ब्रेकआउट पे ही मैं एक नया लॉन्ग लूँगा। उसके अलावा मैंने आपको 3 से 4 ऑल्ट कॉइन्स बताए जो कि मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं करंट मार्केट में, विच इज़ MKR, XRP, हाइप और आपका सुई। ठीक है, ये 4 टोकन्स हैं जो कि मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कंपैरेटिवली, जिसमें एक लॉन्ग बिल्ड किया जा सकता है। ठीक है, बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज अपडेट। आई होप यू हैव लाइक्ड आवर एनालिसिस। मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट मोर एज मच एज पॉसिबल। बाकी मिलते हैं बाद में अगली वीडियो में, अगले लाइव में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। गुड बाय।